हर दिन की शुरुआत में लगता है कि ज़िंदगी में पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन दिन ढलने पर समझ में आ जाता है कि ज़िंदगी में शांति अधिक ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड सिंह राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर माह में मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। इनकम, गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, ये सब कुछ राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से देखा जाता है। आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी है बुध, जो इस समय वर्तमान समय में अष्टम भाव में है 7 मई 2025 तक। 7 मई 2025 को बुध राशि बदल करके भाग्य भाव में आ जाएंगे, सूर्य के साथ में युति करेंगे, राजयोग की स्थिति में आ जाएंगे, बुध आदित्य योग बन जाएगा। जो आपकी राशि है सिंह राशि, उसका की प्लैनेट या मुख्य ग्रह जो है वो है मंगल। भाग्य और जो आपका सुख है, पारिवारिक सुख है, इन दोनों ही भावों के अधिपति मंगल है, जो कि नीच राशि में नेगेटिव है, 12वें भाव में नाश भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में मंथ के स्टार्टिंग में, मई 2025 के स्टार्टिंग में, आप शायद अपनी इनकम से, आप शायद अपने रिसोर्सेज से या गेन से, प्रॉफिट से संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन 7 मई 2025 को जो ही बुध राशि बदलेंगे वहाँ से आपको स्थिति संभलेगी, वहाँ से आपको राहत मिलने लगेगी। और साथ ही साथ जो ही 14 मई 2025 को बृहस्पति राशि से लाभ भाव में आ जाएंगे, आपके लिए सबसे सुखद स्थिति हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि कुंडली में शिक्षा और संतान भाव के स्वामी है और उनकी दृष्टि शिक्षा और संतान भाव पर ही होगी। तो ऐसी स्थिति में संतान का सहयोग भी मिलेगा, लेकिन इनकम के मामले में आप फिर भाग्यशाली कहे जाएंगे। आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं उनको 14 मई तक वेट करना चाहिए, उसके बाद में स्विच ओवर करने की कोशिश करेंगे तो आपका प्रयास बहुत सफल होगा या आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। शनि का ढैया आपको स्टार्ट हो चुका है 29 मार्च 2025 को। तो आपने अपने जीवन में जो आने वाला 23 फरवरी 2028 है, वहाँ तक शनि के दान नियमित करने रहेंगे। और साथ ही साथ अपने आप को आपने एक ऐसे मोड़ पर लाना पड़ेगा जो स्ट्रगल करने को तैयार है, जो मेंटली प्रिपेयर है कि बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलने वाला है। फिर 14 मई से जो फाइनेंशियल ब्रोकर वाले लोग हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बैंकिंग सेक्टर वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत सुखद संभावनाएं बनेंगी, उनके लिए अवसर बहुत ज़्यादा पनपेंगे, या उनको अगर ध्यान रखा तो बहुत अच्छे जो अपॉर्चुनिटी है उसका दोहन कर सकते हैं, उसको झपट सकते हैं। आप में से वे लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित, डाइंग, पेंटिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, मोबाइल फ़ोन एसेसरीज का कामकाज करते हैं, और या फिर स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, या आप में से वे लोग जो टेलीकॉम इंजीनियर हैं, मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स हैं, इंश्योरेंस के प्रोफेशनल्स हैं, जो भी मार्केटिंग का जो काम करने वाले हैं, उन सभी लोगों के लिए मई 2025 में 7 मई के बाद में संभावनाएं बहुत शानदार है। तो साथ ही साथ 14 मई के बाद में इनकम के सोर्सेज आपके बढ़ जाएंगे, इनकम से संतुष्टि बन जाएगी, और जो बेरोजगार है उनको भी कहीं न कहीं से रोजगार मिलेगा। वो रोजगार शायद चाहे आपको टेम्परेरी हो, लेकिन रोजगार मिलना बहुत अच्छी चीज़ है, या ये बोल सकते हैं अर्निंग पर्सन बनना सबसे पहली आवश्यकता होती है कोई भी जातक की, वो आपको सिद्ध होने वाली है, वो आपको आपके हाथ में आने वाली है। तो ऐसी स्थिति में जम करके मेहनत करने की आवश्यकता है, और अपने आप में जो संभावना है वो कॉन्फिडेंस के साथ में रिज्यूम बनाइए, और उसको जिन जिन एम्प्लॉयर को दिखाना है उन पर जाइए, बातचीत करिए, और या फिर रोजाना कबा जो न्यूज़पेपर होता है उसमें आवश्यकता आती है, उसमें डिमांड निकलती रहती है, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। तो मई 2025 में सब मिलाकर के भाग्य का साथ और फाइनेंशियल गेन आधे माह के बाद में होने वाला है, लेकिन स्ट्रेंथ आपकी 7 मई के बाद में दिखाई देगी, मेंटली रिलैक्स आप होने लग जाएंगे। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है, और सेकंड भाव के लॉर्ड है या सेकंड भाव के स्वामी है वो है बुध, जो कि नीच राशि में। तो 7 मई के बाद में इन्वेस्टमेंट भी आपको फायदेमंद लगेगा। 7 मई के बाद में आप चाहें तो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों में, मार्केटिंग कंपनियों में, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और या पेपर इंडस्ट्रीज के जो भी शेयर्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर 14 मई तक बृहस्पति जब तक 10वें भाव में है, तो बृहस्पति की दृष्टि सेकंड हाउस पर होगी, वहाँ तक गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फाइनेंस कंपनियों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो यूटेंसिल्स से संबंधित या फिर एजुकेशन सेक्टर से संबंधित कोई स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। 14 मई के बाद में जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो इन्वेस्टमेंट अब आईटी सेक्टर की कंपनियों पर कर सकते हैं, या फिर सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर है उस पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहतरीन रहेगा, सुखद रहेगा। 7 मई के बाद में आपको इन्वेस्टमेंट को इनकेश करना स्टार्ट करना है, उससे पहले करेंगे तो लॉस होने की संभावनाएं ज़्यादा बनेगी।
तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट का जो आपका कामकाज है वो 7 मई के बाद में स्टार्ट करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। एक चीज़ है, अगर आप प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि 14-15 दिन के अंदर न तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाएगी और ना आपका कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने का सपना सच हो सकता है। इसे थोड़ा सा वेट कीजिए। जब तक बृहस्पति की दृष्टि 2nd हाउस पर और 5th हाउस पर है, वहाँ तक आप कोई भी काम कर सकते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लेकिन 14-15 दिन ही बाकी है, इसलिए उसमें ऐसा होना संभव नहीं है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद में उस चीज़ पर आप गौर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं या उसको खरीदने के लिए प्लान कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के स्वामी मंगल हैं, जो नाश भाव में नीच राशि में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में आपके 4th हाउस में सुख भाव पर बृहस्पति और राहु की दृष्टि है। उस संदर्भ में आपको पैसों का नुकसान हो सकता है या घर वालों की साजिशों को आपका सामना हो सकता है, और या फिर आप परिवारजन कोई न कोई ऐसा नुकसान कर सकते हैं जिसकी भरपाई आपको करनी पड़े, या फिर आपके काम में बाधाएं आएँ, आपको सेक्रीफाइस करना पड़े, वो स्थिति बन सकती है। तो ऐसी स्थिति में 6 जून 2025 तक बहुत ही सेफ रहना है, सावधान रहना है। प्रॉपर्टी के मैटर्स सामने आ सकते हैं, उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। यदि आप घर से सबसे बड़े हैं तो भी अपनी बात या अपने मन में जो बात है वो मत निकालिए, दूसरों को बोलने दीजिए। उसके बाद सोच समझ करके जब अपनी बात बोलेंगे तो उसका वजन होगा, उसके अंदर निश्चिंतता रहेगी, कॉन्फिडेंस झलकेगा। परिवार में गलतफहमियां पैदा होंगी या जानबूझकर गलतफहमियां फैलाई जाएंगी, आपको इसका आभास हो जाएगा। शनि के ढैया में, शनि की 7.5 में ज़्यादातर सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, अपमान अपने खुद के लोगों के द्वारा, चाहे वो फ्रेंड सर्कल है या परिवार के लोग हैं, जितने ज़्यादा नज़दीक है उतना नुकसान होने की संभावनाएं बनेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय करना चाहिए वो इस एपिसोड के एंड में बताऊँगा। लेकिन आपकी राशि का जो की प्लैनेट है वो मंगल है और मंगल नेगेटिव है, इसे मंगल के उपाय करना सबसे पहले ज़रूरत होगी। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, 5म भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति बृहस्पति हैं, जो कि राशि से 10वें भाव में विराजमान है, और 14 मई 2025 को बृहस्पति अगली राशि अर्थात मिथुन राशि में चले जाएंगे, लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वहाँ से बृहस्पति की सीधी दृष्टि शिक्षा और संतान भाव पर होगी, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ होगी, अपने खुद के मूल त्रिकोण राशि पर होगी। और बृहस्पति की दृष्टि राशि से 3rd हाउस पराक्रम भाव, राशि से 5th हाउस और 7th हाउस दाम्पत्य सुख भाव पर भी पड़ेगी। इन सभी भावों का बहुत ज़्यादा सुख, संतुष्टि आपको मिलने वाली है। तो शिक्षा और संतान भाव पर शनि की दृष्टि भी है, और साथ ही साथ शनि विराजमान है शुक्र के साथ में। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा के क्षेत्र में आप झंडे गाड़ सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज बढ़ सकती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता दिखाई देगा, और आप जो भी एग्ज़ाम होने वाले मई में उसमें बहुत अच्छा ढंग से परफॉर्म कर पाएंगे। आप में से वे स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनकी स्थिति बहुत सुखद है। साथ ही साथ वे लोग जो फाइनेंस से संबंधित, लिटरेचर से संबंधित और स्पिरिचुअल लाइन से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। या इकोनॉमिक्स लेकर ही आप कोई कोर्स कर रहे हैं, तो स्थितियाँ यहाँ पर ऑनर्स में जो लोग पढ़ाई करते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेकर के, उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। जो टेक्निकल लोग हैं अर्थात टेक्निकल स्टूडेंट हैं, चाहे वो मेडिकल के हों या नॉन मेडिकल के हों, टेक्निकल स्टूडेंट्स भी इस समय बहुत ज़्यादा सुखी होंगे, या उनका स्ट्रेंथ और या उनकी मेहनत रंग लाएगी। उनको जो भी एग्ज़ाम है उसमें अच्छा रिजल्ट आने के योग बनेंगे। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में भी विचार किया जाता है। जो मैंने अभी दृष्टियाँ बतलाई है या जो भी स्थितियाँ बतलाई है वो संतान सुख के लिए भी एप्लीकेबल होगी। तो ऐसी स्थिति में 14 मई 2025 से जब बृहस्पति की दृष्टि शिक्षा और संतान भाव पर होगी, संतान के साथ में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अब संतान का सुख मिलेगा या संतान का सहयोग मिलेगा अपने कामकाज में भी, और घर के जो कामकाज होंगे उनमें भी, अर्थात घर का वातावरण अब सुधरने लगेगा। संतान प्राप्ति के योग भी बनते नजर आएंगे 14 मई 2025 के बाद में। जो लोग संतान के प्रति लालयित हैं, वो यदि इलाज करवा रहे थे तो उनका इलाज सफल होने वाला है। ये खुशखबरी आपको 14 मई के बाद में मिलने वाली है। और आप में से वे लोग जो संतान की शादी के लिए, विवाह के लिए चिंतित हैं, उन लोगों को भी मैं ये संकेत देना चाहता हूँ, सुझाव देना चाहता हूँ कि अब 14 मई के बाद में जो आप एफर्ट करेंगे उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन निकलेगा। और 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 के बीच में शादी के योग भी बन सकते हैं। अर्थात फाइनल अगर हो जाता है उससे पहले तो शादी आपको दिसंबर 2025 में योग बनेंगे, उस पर कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, आपके विरोधियों की।
राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति शनि है, जो कि राशि से अष्टम भाव में विराजमान है, मारक भाव में विराजमान है। शनि का ढैया जो है 29 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 23 फरवरी 2028 तक निरंतर चलेगा। आपकी राशि से 6th हाउस पर मंगल की दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि है, और मई 2025 में 7 मई तक बुध नेगेटिव है, राहु भी राशि से अष्टम भाव में। तो ऐसी स्थिति में वे लोग जो एजेड हैं, वृद्ध हैं, उन लोगों को मेंटली जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। वो चाहे अल्जाइमर्स हो, या पार्किंसन हो, डेमेंशिया हो, और यदि ऑलरेडी वो उस रोग से पीड़ित है तो वो रोग और ज़्यादा बढ़ सकता है। डॉक्टर की सलाह लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। 7 मई 2025 तक आपको स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन परेशान कर सकता है, और या फिर मांसपेशियों का दर्द, मांसपेशियों के खिंचाव से परेशान हो सकते हैं। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या वे लोग जो क्रोध आवेश में ही रहते हैं, उन लोगों को भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशली 6 जून 2025 तक आपको जो ब्लड प्रेशर है उससे संबंधित सावधानी रखनी पड़ेगी। जो हार्ट पेशेंट है उनको भी यही सलाह देना चाहता हूं कि आप अपनी केयर भी करें और व्यर्थ की बातों पर अपना गुस्सा जाहिर नहीं करें। आपके गुस्सा करने से कोई चीज़ ठीक होने वाली नहीं है। मान लो एम्प्लॉय ने कोई नुकसान कर दिया, और या फिर आपके बच्चों ने कोई नुकसान कर दिया, नुकसान होने के बाद में तो आपसे भरपाई कर सकते हैं। उससे पहले जो उनको समझाना है वो समझाना फिर भी फ़ायदेमंद रहता है। साथ ही आप में से वे लोग जो डायबिटिक हैं वो अपना बहुत ज़्यादा केयर करें, बहुत ज़्यादा ध्यान करें। स्पेशली 14 मई 2025 तक, 14 मई 2025 से बृहस्पति अगली राशि में पहुंच जाएंगे, तब सप्तम भाव पर दृष्टि होगी। अष्टम भाव पर नीच राशि पर दृष्टि नहीं होने से भी आपको राहत मिलने वाली है। तो सब मिला करके आपको जो यंगस्टर्स हैं उनको भी ध्यान देना है स्पीड से वाहन चलाते समय या कोई गाड़ी चलाते समय। और जो लोग खेलकूद में हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, जो लोग जोखिम वाले कामों में, उनको और ज़्यादा अपने ऊपर सावधान रहना है या रिस्क फैक्टर से बचना है। मैं ये सब कर सकता हूँ और मैंने ये सब किया हुआ है। जब समय ख़राब होता है तो जो छलांग आप लगाने वाले रोज़ छलांग लगाते हैं उससे पहले ही समाप्त हो जाती है। तो आपको हमेशा जो करते हैं वो शायद ऐसा अब करना संभव नहीं होगा। 6 जून 2025 तक सावधान रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। जो स्थिति मई 2025 में है, उस स्थिति में आपके अपने ही कॉम्पिटिटर्स नुकसान कर सकते हैं। फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, या फिर आपके शोरूम में, आपकी दुकान में, फैक्ट्री में आग लग सकती है, आगजनी से नुकसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप उन स्थिति में क्या सेफ्टी मेजर्स अपना सकते हैं उसके बारे में पहले से ही प्लान कीजिए, या पहले से ही सोच विचार कीजिए कि ऐसी स्थिति में क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो यदि आपको इलेक्ट्रिकल कोई इक्विपमेंट गड़बड़ है उसको चेंज करा दीजिए। फायर डिस्टिंग्विशर्स नहीं लगवाए हुए वो लगवा सकते हैं। कोई एग्जिट करने के लिए, जहाँ पे बाहर निकलने के लिए कोई सामान पड़ा है जो कि अवरोध पैदा करता है, उसको हटा दीजिए, ताकि आपका नुकसान कम से कम हो। और यदि नुकसान नहीं करना है, नुकसान हो ही नहीं, तो इसके लिए सावधानी जितनी कर सकते हैं उतना सावधान आपको रहना चाहिए। कोई लूज फिटिंग है उसको सही करवा दीजिए, या जो भी कोई ऐसे लोग हैं, ऐसे एम्प्लॉई हैं जो लापरवाह टाइप के हैं, तो उनको ये सिखा सकते हैं या उनको ट्रेंड करा सकते हैं कहीं से भी भेज करके। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और सप्तम भाव के स्वामी हैं वो शनि, राशि से 8th हाउस में विराजमान है। मंगल जो कि नीच राशि में, उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर है। तो ऐसी स्थितियों में आपके अपने दाम्पत्य सुख में ये बाधाएं, या आवेश या क्रोध और क्लेश की स्थिति रहेगी। एक दूसरे पर आर्गुमेंट लगाते रहेंगे या गुस्सा निकालते रहेंगे, और उसमें सुख में बाधाएं आती रहेंगी। लेकिन 14 मई 2025 जो ही आगे बढ़ेगी, बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, और क्योंकि बृहस्पति हमारे जीवन में गृहस्थ सुख, संतान सुख के कारक माने जाते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि पड़ने से काफ़ी कुछ बेहतर होगा, काफ़ी कुछ संभलेगा, और वापस अपने जीवन साथी के साथ में ट्यूनिंग सही होने लगेगी। अब शनि का ढैया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शनि के ढैया में व्यर्थ के गलतफहमियाँ ज़्यादा पनपती है। तो जो आपने कहा नहीं है, जो आपने बोला नहीं है, वो उनके दिमाग में ठूसा जा सकता है कि इसका मतलब ये था, जो आपको बोल के गए इसका मतलब ये नहीं, आपके लिए नेगेटिव था। तो ऐसी स्थिति में जो आपके फ्रेंड सर्कल है, जिनसे आप सलाह लेते हैं, वही आपको गलत रास्ता दिखा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये टेम्परेरी वक्त है, इसके लिए शनि के दान करने हैं, और साथ ही साथ आने वाले 14 मई के बाद में स्थितियाँ अच्छी होने वाली है। इसलिए थोड़े से समय के लिए नेगेटिव मत बने रहिए। आखिरकार आप दोनों को ही जीवन चलाना है। जो दूसरे या तीसरे लोग जो बीच बचाव करते रहते हैं, वो सिर्फ अपने मंतव्य के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आपको या तो लड़ाते हैं और या आपके समझौता कराते हैं। तो आप खुद समझदार बनिए, आप खुद अपने ऊपर कंट्रोल करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यदि कोई उपाय कर सकते हैं गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख के लिए, तो जो मेल हैं उनको कामन कवच या फिर कामदेव यंत्र की मुद्रिका पहननी चाहिए।
और जो फीमेल है उन्हें शिव गौरी कवच धारण करना चाहिए और अपने बेडरूम में संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड रखेंगे तो आपको एक प्रकार से थेरेपी मिलती रहेगी, जिससे नेगेटिव नहीं होगा, जिससे आपसी वाद विवाद नहीं होंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, जहाँ पर ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, मेल मिलाप अच्छा रहेगा, वहाँ पर सुख की वर्षा होगी। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में मई 2025 में 14 मई के बाद में स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। आपसी समझाइश आपकी बढ़ेगी या एडजस्टमेंट आपका बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति आपको स्नेह अपनत्व बढ़ेगा, या एक दूसरे का आप रिगार्ड ज़्यादा करने लगेंगे, अपने आपको एक दूसरे की ज़रूरत महसूस होने लगेगी। वो स्थिति आने से रिश्ता सुधरेगा, रिश्ता पनपेगा, आप उसे सीरियस होकर के नाम दे सकते हैं या अपने पेरेंट्स से मिला सकते हैं। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। मई 2025 में आप परिवार के लोगों से या तानों से या उनके व्यवहार से दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। संतान का सहयोग तो आपको मिलेगा, लेकिन अपने जीवन साथी के साथ में भी आर्गुमेंट होने से, बेरुखे व्यवहार से आप परेशान हो सकती है, बहुत हद तक परेशान हो सकते हैं। लेकिन जो बीत गया उसे आप वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो आने वाला है वो आपके जीवन में खुशियां लेकर के आने वाला है। आपको सब 14 मई 2025 तक वेट करना है। बृहस्पति की सीधी दृष्टि राशि से 5वें भाव पर पड़ेगी, तो आपसी जो रिश्ता है वो भी बेहतर बनेगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी और आउटिंग के प्रोग्राम बन सकते हैं, या आप एक दूसरे को बहुत भली प्रकार समझने के लिए कहीं आउटिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका कैरियर या बिजनेस के बारे में। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस, जिसको कर्म भाव कहा जाता है, प्रोफेशन भाव कहा जाता है। और इस भाव के अधिपति शुक्र वर्तमान समय में या 31 मई तक उच्च राशि में रहेंगे, उसका फायदा आपको मिलता रहेगा। आपकी राशि का अधिपति सूर्य जो उच्च राशि में, उसका फायदा आपको मिलता रहेगा। राशि से 10वें भाव में बृहस्पति होने से भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आने वाले समय में बृहस्पति राशि से 11th हाउस में चले जाएंगे तो स्थितियां और ज़्यादा बेटर बनने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ग्रास्पिंग यहाँ पर कामकाज करेगी। कुछ नया करने का समय आ चुका है, और अपने पिता से वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं, आरंभ हो सकते हैं। जब सूर्य राशि से 10वें भाव में आ जाएंगे 14 मई 2025 से, सूर्य 10वें भाव में दिग्बली माने जाते हैं, तो आप अपने आप को सही समझेंगे, और आपके पिताजी घर के मुखिया होने के नाते आपको समझाते रहेंगे कि उनके पास अनुभव है, वो अनुभव से बोल रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जो स्थिति बनेगी, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन की जो स्थिति बनेगी, वो आपके व्यापार के लिए या आपके जीवन के लिए कुछ न कुछ नुकसानदेह साबित हो सकती है। आपको उनका विद्रोह नहीं करना है या उनका विरोध नहीं करना है, उनकी बात सुन तो सकते ही हैं। तो सब सुनने से या उस समय हाँ बोल देने से नुकसान नहीं होने वाला है। जो आपको करना है वो अपने स्टाइल से कीजिए, अपनी समझदारी से कीजिए, क्योंकि समय आपके कर्म करने का है, आपके पिताजी के कर्म करने का नहीं है। वो सिर्फ आपको सलाह दे सकते हैं, एज ए फादर सलाह दे सकते हैं, अनुभवी लोग की तरह सलाह आप दे सकते हैं। सलाह लेना या नहीं लेना वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप यदि कमा रहे हैं तो आप ही होशियार हैं या आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसा नहीं है। वे लोग जो जॉब करते हैं उनके लिए स्थितियाँ सुखद है। वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर है, और सबसे ज़्यादा बेटर स्थिति है वो है जो लोग बिजनेस कर रहे हैं। आप में से वे लोग जो फैशन एंड कॉस्मेटिक्स का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, हैंडीक्राफ्ट का, या फिर कोई न कोई ऐसी चीज़ जिसको जेम्स एंड ज्वेलरी कहा जाता है, श्रृंगार प्रसाधन सामग्री की बात कर सकते हैं, उससे संबंधित वे लोग जो काम कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। वे लोग जो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कोई हार्डवेयर का काम करने वाले लोग होते हैं, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हो सकते हैं, या सप्लाई देने वाले लोग हो सकते हैं, उनके लिए स्थितियां बेहतर है। तो साथ ही साथ जब सूर्य राशि से 10वें भाव में आ जाएंगे 14 मई 2025 से, तब कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो अनाज का काम करने वाले, गोल्ड का काम करने वाले, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करने वाले, या फिर लॉजिस्टिक्स से संबंधित कामकाज करने वाले, लाइजनिंग से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए समय भरपूर सपोर्ट करेगा, सहयोग देगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल मई 2025 के उपायों के बारे में। मंगल के उपाय करने की आवश्यकता 6 जून 2025 तक है, क्योंकि मंगल आपकी राशि कुंडली के की प्लैनेट है, एक भाग्य का भाव और साथ ही साथ सुख भाव, परिवार का सुख का भाव, दोनों भाव के अधिपति हैं। तो ऐसी स्थिति में मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना या बजरंग बाण का पाठ करना शुभ रहेगा। हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान करें, और यदि आसपास हनुमान जी का मंदिर है तो सिंदूर का चोला चढ़ाएं। ये सब जो उपाय वैदिक ज्योतिष के उपाय हैं, जो हो सकता है वो करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप एब्रॉड में रहते हैं तो ये जो उपाय संभव नहीं है, ना आप हनुमान जी का मंदिर ढूंढ पाएंगे, ना सिंदूर का चोला चढ़ा पाएंगे।
और जो आपको दान देना है उसके लिए भी आपको ऑर्फन हाउस ढूंढना पड़ेगा या गरीब लोग ढूंढने पड़ेंगे जो कि सामने दिखाई नहीं देते। सेकंड उपाय आपको करना पड़ेगा शनि का ढैया आपको स्टार्ट हो चुका है 29 मार्च 2025 से। तो आपको शनि के लिए नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करना है और हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना है। और साथ ही साथ यदि संभव हो तो कोई ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत की चीज़ें बांटें, अर्थात आप खाने पीने की सामग्री बांट सकते हैं। मान लीजिए किसी को इलाज की ज़रूरत है तो उससे दवाइयाँ दिलवा सकते हैं, और या किसी को साइकिल की ज़रूरत है, मतलब 3 पहियों की साइकिल, जो विकलांग है उन्हें आप दिलवा सकते हैं। तो आपका जो दान का मंतव्य है वो पूरा होगा, सामने वाले की ज़रूरत पूरी होगी। तो ऐसे में दोनों का काम हो सकता है। राहु राशि से 8th हाउस में 18 मई 2025 तक है, और राहु कन्फ्यूजन इल्यूजन देने का काम करते हैं, भ्रमित करते हैं। और एक के बाद दूसरा आइडिया, दूसरे के बाद तीसरा आइडिया पर आइडिया आता चला जाएगा, लेकिन फाइनल कुछ भी नहीं होगा। वो कश्मकश, वो दुविधा का कारण राहु है। तो राहु के लिए आप 18 मई तक हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल होता है, उसे क्लॉकवाइज अपने ऊपर से 11 बार घुमाइए, और उसे सुबह 9 से 10:30 के बीच में जब राहु काल होता है उसे जल में विसर्जित कर दीजिए। वो चाहे पानी की बाल्टी में ही हो सकता है। जब वापस आपको याद आए शाम को, नारियल को निकाल के कचरे में फेंक दीजिए, पानी को बहा दीजिए। सब इतना सा करने से भी आपको राहत मिलने वाली है। और यहाँ पे छोटा सा मंत्र है, ओम राम राहवे नमः। और जो संस्कृत या कोई मंत्र स्तोत्र बोल सकते हैं तो उन लोगों को राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो ये था मासिक राशिफल मई 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार जो दशा चल रही है, जो योग है, जो दुर्योग है, जो राजयोग है, उन सब का फल आपको निरंतर मिलता रहेगा। ये राशिफल उसमें कुछ कमी या कुछ वृद्धि कर सकता है, वो आपकी जन्म कुंडली देखने पर पता चलेगा। तो आपको समय समय पर अपनी कुंडली दिखलानी चाहिए। वर्ष में एक बार तो अपनी कुंडली जरूर दिखलानी चाहिए, ताकि आने वाला समय यदि पॉजिटिव है तो उत्साह के साथ में काम कर सकें, और आने वाला समय यदि नेगेटिव है तो नुकसान से बचने के लिए एफर्ट कर सकते हैं। आपको जब भी अपनी कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता महसूस हो, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे, अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे और बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल से पर्सनल जो प्रॉब्लम है उस पर डिस्कस कर सकते हैं। जो आप पूछना चाहते हैं वो एक पेपर पर लिख दीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। और जो उपाय होंगे लिखित में आप तक पहुँचेंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।